स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं लिप्सिस सॉफ्टवेयर का हर मॉड्यूल आपको बताऊंगा कि लिप्सिस सॉफ्टवेयर में सारे मॉड्यूल जो हैं किस तरह से काम करते हैं। तो ये मैंने ओपन करके रखा है लिप्सिस सॉफ्टवेयर। इसमें भी लेफ़्ट साइड में हम देख रहे हैं कि ये एक्विजिशन मॉड्यूल है, उसके बाद कैटलॉगिंग मॉड्यूल है, सर्कुलेशन मॉड्यूल, सीरियल एंड ओपैक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। उसके अलावा सेटअप है, टेबल है, यूटिलिटीज़ हैं। इन सबों में भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, मगर असल जो है एक्विजिशन मॉड्यूल, कैटलॉगिंग मॉड्यूल, सर्कुलेशन मॉड्यूल और इसके अलावा भी एक मॉड्यूल है जो इसमें नहीं है, वो आर्टिकल्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर को देखा तो लिप्सिस सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, और ख़ासकर जो नया वर्ज़न इसका आया है, यानी कि वर्ज़न 10 है, 7 आया, उसके बाद फिर 10 आया या 11 आया, वो बहुत ही अच्छा है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ उसमें दी गई हैं। और इसमें ये यूज़र फ्रेंडली भी है, बहुत आसानी से हम इस पर काम कर लेते हैं। और मैं ख़ुद करीब 23-24 साल से इस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा हूँ। मुझे ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है, बहुत पसंद है ये सॉफ्टवेयर, चूँकि काम करना इसमें आसान है। इसके अलावा ई ग्रंथालय भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, और उसके अलावा और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो बहुत सारे पुस्तकालय में चल रहे हैं। तो अब हम अभी फ़िलहाल लिप्सिस मॉड्यूल को देखेंगे। ये जो पहला आप देख रहे हैं एक्विजिशन मॉड्यूल, एक्विजिशन मॉड्यूल पर मैंने क्लिक किया तो ये सारे प्रोसेस आपको ओपन हो जाते हैं। हर सॉफ्टवेयर में आपको एक्विजिशन का प्रोसेस रहता है, जो अधिग्रहण और अर्जन का प्रोसेस होता है। तो इसमें भी जो है ये सारे प्रोसेस, ये देखिए, सबसे पहले इसमें हम डेटा एंट्री करते हैं। जो किताबों को ख़रीद रहे हैं उसकी डेटा एंट्री करते हैं। और ये गिफ्ट में अगर किताबें आती हैं तो गिफ्ट के अंदर जाकर हम जो है इसकी डेटा एंट्री करते हैं। मगर जब हम अधिग्रहण और अर्जन सब्सक्राइब करते हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन मोड के द्वारा हम ख़रीदते हैं, इसे अर्जन करते हैं, तो डेटा एंट्री से इस पर क्लिक करते हैं और ये टाइटल देने के बाद, जैसे मैंने एक टाइटल दिया मैकबेथ, राइट साइड में ओके बटन है, इसको क्लिक किया तो ये मार्क 21 फॉर्मेट ओपन हो जाता है। ये देखिए मार्क 21 फॉर्मेट है, इस पर हम फिल करते हैं किताबों का इंफॉर्मेशन, बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, और ओके करते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं कि हम आगे बढ़ते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं इसमें। अगर कुछ गलत हो गया हमारा तो इस पर अपडेट के द्वारा उस बिब्लियोग्राफिकल डेटा को हम सही कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर प्लेस ऑर्डर को प्लेस करने का है वेंडर को। इसमें कमिटी वगैरह से अप्रूवल करवा कर पहले ही हम रख लेते हैं, और यहाँ पर डेवलप ऑर्डर के ज़रिए से ये हम जो है ऑर्डर देते हैं। तो ये ऑर्डर नंबर जो है देख रहे हैं हम, तो न्यू ऑर्डर जब दे रहे हैं तो न्यू पर क्लिक करके ऑर्डर नंबर देकर वेंडर सेलेक्ट कर हम जो है आगे प्रोसेस करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं लिस्ट ऑर्डर, यानी कि कितने ऑर्डर दिए गए आज तक। तो ये सारे ऑर्डर्स की लिस्ट जो है हमें दिखाता है, एक रिपोर्ट है तो वो हमें दिखाता है। रिसीविंग, मैंने ऑर्डर दिया तो रिसीव करते हैं। तो ऑर्डर नंबर यहाँ पर जिस ऑर्डर नंबर से हमने दिया था वो ऑर्डर नंबर हम यहाँ पर फिल करते हैं, ओके करते हैं तो वो ओपन हो जाता है।
और हम यहाँ पर रिसीव कर लेते हैं, और एक्सेशनिंग का भी प्रोविज़न इसी के अंदर है। उसके बाद इसके अंदर भी है, और इनवॉइस प्रोसेसिंग देख रहे हैं, इनवॉइस प्रोसेसिंग वो इनवॉइस देता है, और यहाँ पर भी एक्सेशनिंग का प्रोविज़न दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर वहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी एक्सेशनिंग कर सकते हैं। तो इनवॉइस नंबर में हम न्यू इनवॉइस क्लिक करते हैं, और इनवॉइस नंबर जो वो बिल पर नंबर है वो हम देते हैं, और ऑर्डर नंबर यहाँ पर देते हैं, अमाउंट लिखते हैं, डेट लिखते हैं, करेंसी इत्यादि लिख करके ओके बटन पर क्लिक करते हैं। तो ये हमारा जो है प्रोसेस हो जाता है, और उसी के अंदर फिर आगे प्रोसेस जो हमारा एक्सेशनिंग का प्रोसेस है। चूँकि एक्सेशनिंग से पहले इनवॉइस का आ जाना चाहिए, यानी कि बिल आ जाना चाहिए। एक्सेशनिंग के बाद बिल नहीं आना चाहिए, पहले बिल आ जाना चाहिए, उसके बाद एक्सेशनिंग होना चाहिए। उसके बाद हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट मोड है। तो यहाँ पर भी जो है हम जो है न्यू रिक्वेस्ट के पास क्लिक करेंगे, तो पेमेंट रिक्वेस्ट नंबर डेट दे करके ओके प्रोसेस करेंगे, तो ये आपका वेंडर को पेमेंट करने का प्रोविज़न दिया हुआ है। उसी तरह से आप यहाँ पर इनवॉइस लिस्ट आप देखना चाहते हैं, जो कितने वेंडर ने कौन कौन सा इनवॉइस दिया है, बिल दिया है, तो यहाँ पर ऑल पर क्लिक करेंगे, तो ये जितने भी आज तक वेंडर ने इनवॉइस दिए हैं उसका नंबर, डेट, अमाउंट, करेंसी, टाइटल्स कितने हैं, वेंडर कौन कौन सा है और स्टेटस क्या है, वो ये यहाँ पर डिस्प्ले होता है। अब यहाँ पर देखें, उसके बाद एक्सेशन रजिस्टर है। तो एक्सेशन रजिस्टर भी बनाने का प्रोविज़न है, मगर किसी भी सॉफ्टवेयर में मैंने देखा एक्सेशन रजिस्टर फुल्ली कंप्लीट नहीं है। तो एक्सेशन रजिस्टर का काम वो रजिस्टर ही पर करे तो बेहतर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्यूरीज़ है, यानी कि इंक्वायरी आप चाहते हैं टाइटल वाइज इंक्वायरी करना। इन एक्विजिशन कंट्रोल नंबर से आप देखना चाहते हैं, या आप ओके करेंगे तो जितने बुक एक्विजिशन के द्वारा ये लिए गए हैं ये सारे का टाइटल और ईयर, रेफरेंस नंबर और स्टेटस भी, जैसे ये देखिए अप्रूव्ड में है, ये रिसीव हो चुका, ये एक्सेशन हो चुका, ऑर्डर में है, ये सारी चीज़ें, तो उसका स्थिति भी उसकी और स्टेटस भी यहाँ पर शो करता है। उसी तरह से ऑल ऑर्डर यहाँ पर भी है कि जितने भी ऑर्डर दिए गए हैं ये सारा जो है ऑर्डर हमें शो करता है। और आप अगला पेज भी यहाँ पर नीचे जाकर कंटिन्यू में देख सकते हैं, जितने भी ऑर्डर आज तक होंगे ये सारा यहाँ पर दिखाएगा, डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पर। यहाँ पर ऑल इनवॉइसेस, सारे इनवॉइसेस को आप देख सकते हैं, जितने भी इनवॉइस दिए हैं वेंडर ने यहाँ पर भी है। कई जगह एक काम जो है, एक चीज़ें कई जगह दी हुई हैं। यहाँ पर वेंडर देखिए, वेंडर की डायरेक्टरी यहाँ पर है, 4 वेंडर बने हुए हैं। इसका डिटेल्स देखना है तो सेलेक्ट करेंगे और डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो ये जो आ जाएगा। इसके सारे चीज़ें फिल नहीं किया हुआ है तो फिल कर सकते हैं आप, वेंडर बनाया हुआ है। ऑर्डर यहाँ भी है, वही चीज़ है। अगर वेंडर, पर्टिकुलर वेंडर का आपको ऑर्डर देखना है या कट ऑफ पीरियड से वेंडर का ऑर्डर देखना है कि इस डेट से इस डेट पर तक कितने ऑर्डर दिए गए हैं पर्टिकुलर वेंडर को, तो ये भी हम देख सकते हैं। इनवॉइस में भी उसी तरह है कि पर्टिकुलर वेंडर ने इस डेट से, जैसे मान लिया जाए कि 1 नवंबर से लेकर आज तक इस वेंडर ने कितने बिल दिए हैं, तो ओके करेंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये एक्सपेंडिचर एनालिसिस है कि ये जो है इस साल ब्लॉक ईयर में कितने कितने पैसे खर्च हुए। ये ब्लॉक ईयर आप देंगे 21-22, 20-21, 19-20, तो ये आ जाएगा। अब ये रिकॉर्ड कीपिंग हम देख रहे हैं, यहाँ पर बनाने का प्रोविज़न है, 1 टाइम जॉब है, वेंडर को बनाते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए वेंडर जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो इसके ज़रिए से राइट साइड में ऐड बटन है, ऐड बटन पर क्लिक करते हैं तो मान लिया जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस मैंने शॉर्ट में डाल दिया, और ये यहाँ पर पूरा नाम, एड्रेस, उनका एरिया, नंबर, फैक्स, ईमेल, कॉन्टैक्ट पर्सन, किस आदमी से हम कॉन्टैक्ट करें, सिटी, कंट्री इत्यादि जो है ये सारा टाइप करने के बाद, फिल करने के बाद सारे कॉलम में
ओके करेंगे और प्रोसेस करेंगे तो ये वेंडर बन जाएगा। वेंडर 2 4 10 बना करके पहले ही रख देते हैं। बजट हेड जो है इसको भी बनाने का प्रोविज़न है। तो ये ओके करेंगे तो बजट जो है बनाएंगे। डिस्क्रिप्शन बुक्स के लिए बजट है, कोड क्या है, बुक्स है, बी के एस हम कर देंगे, ओके करेंगे तो ये बजट जो है हेड भी बन जाएगा। सीरियल के लिए, जर्नल के लिए, करेंसी भी बनाने का प्रोविज़न है। ऐड न्यू करेंगे, करेंसी मतलब आर एस है तो आर एस कोड देंगे और यहाँ पर इंडियन रुपीज़ जो है लिखेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसेस उसके बाद आएगा और जो है आपको ये बन जाएगा। एक्सचेंज रेट क्या है? एक्सचेंज रेट ये है कि जैसे डॉलर का भी एक्सचेंज क्या चल रहा है रेट, तो इस तरह से ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखिए ये डॉलर बना हुआ है तो $1 बराबर 60 रुपया है तो 60 रुपीज़ यहाँ पर दे देंगे। ओके बटन पर रुपया, 1 रुपये बराबर 1 ही रुपया होगा यहाँ पर। तो इफ़ेक्टिव फ्रॉम कब से इफ़ेक्टिव है? तो आज के डेट से ये इफ़ेक्टिव है। तो इसको बार बार बदलते रहते हैं। जिस दिन भी डॉलर का, पाउंड का या रियाल का या ये बदलेगा उस दिन हम यहाँ पर आकर के एडिट करके बदल देंगे इसे। यहाँ भी बजट बनाने का प्रोविज़न दिया हुआ है 2021 और यहाँ पर से 2022। वहाँ पर बुक्स, जर्नल वगैरह है बजट बनाने का प्रोविज़न। तो यहाँ पर जो है ये हम बजट हेड कर सकते हैं। जैसे बी के एस बनाया तो उसके लिए हमने बुक्स के लिए कितना अमाउंट रखा, तो 2 लाख रुपया अमाउंट रखा, ओके बटन। उसी तरह से जर्नल के लिए कितना रखा, तो जर्नल का उसके बाद आपको यहाँ पर शॉर्ट में JR कर सकते हैं, बना करके उसी में रखते हैं हम और यहाँ पैसा देंगे। इसी तरह से ये सारा बजट बनाकर हम रखते हैं। नोटिस टेक्स्ट, ये नोटिस टेक्स्ट बनाने का ये वन टाइम जॉब है जिसको एक बार बनाकर रख देते हैं। फर्म ऑर्डर मतलब जो ऑर्डर देते हैं, द कमिटी हैज़ अप्रूव्ड द फॉलोइंग बुक्स, प्लीज़ अप्रूव द लोअर टेक्स्ट में देखिए प्लीज़ सप्लाई द बुक्स विद इन 10 डेज, थैंक्स जो है ये लेटर बना करके इसको ई ग्रंथालय में भी प्रोविज़न है ये सारे लेटर टेक्स्ट बनाने का। तो ये लेटर टेक्स्ट उसी तरह से अप्रूवल ऑर्डर, ओवर ड्यूज, पेमेंट रिक्वेस्ट, ऑर्डर अमेंडमेंट, अगर ऑर्डर में अमेंडमेंट करना है, ऑर्डर को कैंसिल करना है, सैंक्शन इत्यादि, ये सारे लेटर बनाने के मुझे MS वर्ड पर टाइप करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर एक्सेशन डिटेल्स देखने का प्रोविज़न है। किसी पर्टिकुलर एक्सेशन को हम देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मुझे मालूम, हम देख लेते हैं यहाँ पहले। ट्वेंटी सेवन नंबर मैंने क्लिक किया, एक्सेशन नहीं। एक्सेशनिंग जब होगा वहाँ पर तो ही वो शो करेगा। एक्सेशनिंग जब हम एक्विजिशन में करेंगे तभी वो शो करेगा। ऑर्डर का कैंसिलेशन करना है तो ऑर्डर नंबर देंगे और जो है उसको कैंसिल हम यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें रिपोर्ट्स, ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। मुझे आज तक इतना बड़ा सॉफ्टवेयर देखने को नहीं मिला। मैंने कोहा और ई ग्रंथालय और बहुत सारे सॉफ्टवेयर पर काम किया, मगर लिप्सिस इज़ द बेस्ट। लिप्सिस सॉफ्टवेयर जो है बेस्ट है, मेरा अपना मानना है, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ और नए जो आए हैं वर्ज़न उसमें तो और बहुत ज़्यादा है फैसिलिटी। तो इस तरह से रिपोर्ट बनाने का कि टाइटल इन एक्विजिशन यानी कि इतना से इतना के बीच में कितनी किताबें ख़रीदाई, एक्विजिशन में कितना आया, उसके रिपोर्ट बनाने के लिए है। ऑर्डर में कितने हैं वो जो है आपको रिपोर्ट बनाने का है। वेंडर की डायरेक्टरी देखने का है कि कितने आपके पास वेंडर हैं, ये देखिए 4 वेंडर हैं। पेमेंट रिक्वेस्ट का पूरा नंबर दे करके आप उसका डिटेल्स देख सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। उसी तरह से एक्सेशन रजिस्टर, इनवॉइस के पूरे रजिस्टर जो हैं आप कट ऑफ पीरियड देकर आप दे सकते हैं। इस तरह से देखिए व्यू करते हैं, सेव हटा देते हैं, तो ये देखिए जितने भी ऑर्डर है उसका पूरा रजिस्टर जो है आपको
बन जाएगा, आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। उसी तरह से कंट्रोल नंबर एक रिकॉर्ड नंबर है, जैसे ये ई ग्रंथालय में आपका कैट नंबर होता है, उसी तरह से इसमें कंट्रोल नंबर होता है। तो कंट्रोल नंबर के ज़रिए से टाइटल आप निकाल सकते हैं। ऑर्डर में अमेंडमेंट करते हैं तो ये ऑर्डर नंबर दे करके आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर एनालिसिस आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं, पीरियड डाल करके क्या क्या में खर्च हुआ। उसी तरह से ये सारे रिपोर्ट्स हैं। हाउसकीपिंग के अंदर ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं आपको रिमूव करने के लिए हैं। रिक्वेस्ट वेंडर को जो आपने किया है, अप्रूवल फॉर्म भरा है, ऑर्डर फॉर्म, इनवॉइस रिकॉर्ड, इसको डिलीट करने के लिए, डिलीट किया नहीं जाता है मगर ये है कि डिलीट करने का प्रोविज़न, फ्लश आउट ऑर्डर फॉर्म, यहाँ भी डिलीट करने का, फ्लश आउट यानी कि हटा देना, डिलीट कर देना, ये फ्रेज़ है जिसका मतलब है ऑर्डर फॉर्म को हटा देना। ये सिस्टम सेटअप है जिसको अकॉर्डिंग टू नीड यानी कि आप जो है यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे आप बाय डिफ़ॉल्ट किस वेंडर को रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप वेंडर को, करेंसी को, जैसे BK बुक्स को हमने रखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आ जाए, मुझे सेलेक्ट ना करना पड़े, तो इसके लिए ये प्रोविज़न दिया गया है। ये भी सिस्टम सेटअप है। इसमें जो है ये भी आप सिस्टम जनरेटेड ऑर्डर नंबर है कि अपने से देंगे। अगर सिस्टम जनरेटेड कर देंगे तो सिस्टम अपने आप ऑर्डर नंबर जनरेट करने लगेगा। और इसमें मैनुअली किया हुआ है, इसलिए कि हमारे रजिस्टर में जो नंबर रहेगा वही देते हैं, इसलिए सिस्टम जनरेटेड को हटाया हुआ है। तो ये हमारा एक्विजिशन मॉड्यूल आपने देखा। उसके बाद यहाँ पर कैटलॉगिंग मॉड्यूल आते हैं। तो कैटलॉगिंग मॉड्यूल में देखिए ये टाइटल इन प्रोसेस से भी कैटलॉगिंग करते हैं। टाइटल इन प्रोसेस से वैसे किताब की कैटलॉगिंग करते हैं जो किताब एक्विजिशन से यानी कि आपके सॉफ्टवेयर के द्वारा अधिग्रहण और अर्जन होते हुए आ रहा है, उसकी किताब करते हैं। टाइटल इन प्रोसेस पर क्लिक करते हैं तो ये सारी किताबें एक्विजिशन में अधिग्रहण हो चुकी हैं। तो जिस किताब की, ये सब अभी कैटलॉगिंग नहीं हुई हैं, तो जब हम एक किताब को कैटलॉगिंग कर देंगे, ये एक्विजिशन से प्रोसेस होता हुआ आया है, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नीचे आइए, देखिए टू कैटलॉगिंग पर जाएंगे तो ये मार्क 21 खुल जाएगा और जो इन्फॉर्मेशन हमने एक्विजिशन में डेटा एंट्री में फिल किया था वो रहेगा और जो नहीं है उसे फिल करेंगे, ओके प्रोसेस करेंगे तो ये कैटलॉग बन जाएगा। इसमें एक्सेशन नंबर देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक्सेशन नंबर एक्विजिशन में दे चुके हैं। तो ये देखिए ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये एक्सेशन नंबर 2599 आ जाता है। ओके बटन पर क्लिक करते हैं, प्रोसेस बटन पर क्लिक करते हैं, ये बन जाएगा। अब जब हम यहाँ पर टाइटल इन प्रोसेस में जाते हैं तो देखिए वो किताबें को यहाँ से हटा दिया, इसने हटा दिया, वो कैटलॉग। उसी तरह से एक एक किताब की कैटलॉगिंग करते हैं। इंटर टाइटल के ज़रिए से जो किताबें एक्विजिशन के द्वारा यानी कि सॉफ्टवेयर के द्वारा एक्विजिशन यानी अधिग्रहण अर्जन नहीं हुआ है, वैसे किताब की कैटलॉगिंग करते हैं। मान लें किसी ने आपको ख़रीद कर दे दिया है आपके अथॉरिटी ने और आपने इस मॉड्यूल एक्विजिशन मॉड्यूल पर काम नहीं किया है तो आप यहाँ से कैटलॉगिंग करेंगे। अब यहाँ आ जाए अपडेट होल्डिंग। अपडेट होल्डिंग में आपको एडिटिंग का प्रोविज़न है। जैसे 27 एक्सेशन नंबर को एडिट करना चाहते हैं, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। देख लेता हूँ मैं कोई एक को, ये सब एक्विजिशन में है। 360 एक्सेशन नंबर ये ओपन हो गया। आप इसमें ये कैटलॉग बना हुआ है, देखिए मार्क 21 में ये सारा कैटलॉग बना हुआ है। तो इसमें हम एडिटिंग चाहते हैं तो एडिटिंग, जैसे कि देखिए सिविल वार, तो आई छूटा हुआ है तो ये ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा। फिर 360 हम एंटर करते हैं, ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो ये हम देखते हैं कि सिविल का स्पेलिंग इसने सही कर दिया। तो यहाँ पर से हम एडिटिंग का काम करते हैं। अपडेट होल्डिंग में क्या काम करते हैं, मान लीजिए कि 360 एक किताब है आपका और सेम किताब आपके पास आ गई
तो आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कैटलॉगिंग बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसी में जोड़ देंगे। ऐड करेंगे, कितनी कॉपी आई है तो 1 कॉपी आई है, ओके बटन पर क्लिक करेंगे और एक्सेशन नंबर आप देंगे, ओके प्रोसेस करेंगे तो वो इसी में जुड़ जाएगा। हिस्ट्री ऑफ ग्रेट सिविल वार, ये सेम किताबें आई हैं मगर एक्सेशन नंबर चेंज होगा, नई किताबें आएंगी तो इसके ज़रिए से आप जोड़ सकते हैं। रिमूव टाइटल के ज़रिए से 360 को रिमूव करना है तो 360 आप लिखेंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे और आप जो है, ये रिजर्वेशन में है इसीलिए वो बता रहा है कि डिलीट नहीं होगा, किसी ने रिज़र्व किया हुआ है तो रिमूव हो जाएगा। टाइटल बाय एक्सेशन से भी हम क्या करते हैं, एडिट का काम करते हैं। यहाँ पर एक्सेशन नंबर लिखेंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे और ये देखिए ACR2 फॉर्मेट में, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स जो है फॉर्मेट में। और यहाँ पर देखिए मैंने अभी दिखाया था एक किताब रिज़र्व है, ये रिज़र्व जब हटाएंगे तो वो हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट साइड में देखें अपडेट है, अपडेट पर क्लिक करेंगे तो वही मार्क 21 खुल जाएगा और जो है वो आपका एडिट कर देंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एडिटिंग का काम यहाँ से भी होता है। एक्सेशन नंबर गलत लिखा गया है, मान लें कि 360 नहीं होना चाहिए था वो किताब का, तो 360 जो है दिया मैंने और 361 होना चाहिए था, उस एक्सेशन नंबर को बदलना है, ह्यूमन एरर होता है। तो इस तरह से ओके प्रोसेस करेंगे, जो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर लिखेंगे, जो उसको नया नंबर डालना है देना है उसको यहाँ पर लिखेंगे और ये एक्सेशन नंबर चेंज हो जाएगा। रेट्रोस्पेक्टिव कन्वर्जन के द्वारा भी कैटलॉगिंग का काम करते हैं। यहाँ से भी देखिए इंटर करेंगे तो ये मार्क 21 खुल जाएगा, यहाँ से भी आप कैटलॉगिंग का काम कर सकते हैं। ये टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट बदलने का है कि आप जो है 360 को यहाँ पर बी डॉक्यूमेंट्स के टाइप बनाए हुए हैं, यानी कि डेटाबेस कहाँ पर रहेगा, ये आप एक डेटाबेस को उठाकर दूसरे जगह लेना जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डेटाबेस को अलग कर सकते हैं। मर्ज टाइटल, मर्ज टाइटल, मर्ज मतलब मिला देना। देखिए यहाँ पर भी एक्सेशन नंबर है और यहाँ पर भी कई एक्सेशन नंबर है। मान लिया कि एक किताब है जिसकी 5 कॉपी है और पाँचों कॉपी का अलग अलग कैटलॉग बना हुआ है, तो यहाँ पर आप जो है मर्ज कर सकते हैं, एक में कर सकते हैं। चूँकि 5 कॉपी अलग अलग बनी हुई है तो क्या है, डेटाबेस में यानी कि आपके स्टोरेज डिवाइस में आपका जगह जो है घेरता है, इसी वजह से आप क्या करते हैं, अब एक कुर्सी है मान लिया उदाहरण के लिए, अलग अलग फैला के रखी हुई है और एक पर एक कुर्सी रख देंगे आप तो जगह स्पेस कम होगा। तो एक किताब की 5 कॉपी 6 कॉपी 4 कॉपी है तो आप एक जगह उसको मर्ज कर सकते हैं। अगर गलती से ऐसे बनाना एक ही साथ है मगर सपोज दैट अलग अलग बन गया है तो एक साथ मर्ज करने की भी प्रोविज़न दिया हुआ है। ऑथोरिटी फाइल में आप देख रहे हैं कि ऑथर, पब्लिशर और सब्जेक्ट, ये और भी सॉफ्टवेयर में प्रोविज़न है ऑथोरिटी बनाने का, तो यहाँ पर ऑथोरिटी बना करके रख सकते हैं तो आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे सिन्हा कॉमा इनके, तो ये ओके प्रोसेस करेंगे तो ये ऑथोरिटी बन जाएगी। अब आप ड्रॉप डाउन से उसी तरह से जो है आप ये कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्च का प्रोविज़न है, यहाँ पर ऑथर वाइज आप देखना चाहते हैं तो ऑथर वाइज देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। टाइटल वाइज इसमें ये है, मान लिया जब प्रेमचंद है तो PRE, जैसे जैसे टाइप करते चले जा रहे हैं वो आता चला जा रहा है। मुझे सर्च बटन पर अपने माउस से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्लिक करेंगे तो ये देखिए ACR2 फॉर्मेट में पंक्चुएशन मार्क इसमें देना नहीं होता, ये प्रोग्राम किया हुआ है। और उसी तरह से ये ट्रेसिंग, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं तो ये रीडर्स पाठक ऑथर वाइज देख सकेगा, उसी तरह से टाइटल वाइज देख सकेगा, सर्च कर सकेगा। जैसे हिस्ट्री HIS ऑटोमेटिक आ गया, उसके बाद उसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, उसका डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगा। उसी तरह से क्लासिफिकेशन वाइज यानी कि क्लासिफिकेशन नंबर वाइज भी हम सर्च कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी सर्च कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट वाइज है तो यहाँ पर टाइप करेंगे ऊपर में तो वो आपके अकॉर्डिंग टू नीड आ जाएगा। उसी तरह से आप वर्ड इन टाइटल और ऑथर, आपको कुछ नहीं मालूम, आपको एक वर्ड मालूम है, आपको फिज़िक्स, उसके किताब का नाम नहीं मालूम है, इंटर करेंगे तो देखिए फिज़िक्स वर्ड जहाँ जहाँ रहेगा 42 जगह पर है, जैसे डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स, तो ये भी आप इस तरह से भी सर्च कर सकते हैं। उसी तरह से कॉम्बिनेशन, सर आपको कुछ नहीं मालूम कि ये वर्ड जहाँ पर भी डेटाबेस में है
इसे सर्च कर दो तो ये जो है सर्च कर देगा 51 जगह पर, जहाँ जहाँ रहेगा वो। और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये सारा टाइटल्स आपको आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये CR2 फॉर्मेट में आपको ये सारा डिस्प्ले कर देगा। अब प्रिंट भी निकालने का प्रोविज़न दिया हुआ है। देखिए प्रिंट निकालने का प्रोविज़न, आप चाहते ये हैं कि आपका मेन एंट्री और एडेड एंट्री दोनों एंट्री आपका ये प्रिंट भी निकल जाए कार्ड पर, और आप मैनुअल भी रखें तो यहाँ से प्रोविज़न है। फाइल एक बनाएंगे, मान ले एक फाइल बनाया। आप किस नंबर को निकालना चाहते हैं, ऐड बटन पर क्लिक कीजिएगा। 360 आपका निकालना चाहते हैं, ओके कीजिएगा तो ये जुड़ गया उस फाइल में। और आपको प्रिंट कार्ड निकालना है तो ए फाइल नाम का नाम रखा था आपने, तो मुझे निकालना है। ये सब चौड़ाई और लंबाई को सेट करना होता है। तो ये आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे, प्रोसेस करेंगे और आप ओके क्लिक करेंगे तो आपका व्यू प्रिंट यहाँ पर क्लिक करेंगे और कहीं पर यहाँ पर व्यू भी, हाँ ये देखिए व्यू प्रिंट को हटा देते हैं, देखना चाहते हैं तो ओके प्रोसेस करेंगे तो ये देखिए आप जो है ये मेन एंट्री हो गया। उसके बाद आपका एडेड एंट्री बनाया, फिर आपका ऑथर से बना दिया, उसके बाद ये सब्जेक्ट से बना दिया, उसके फिर दूसरा सब्जेक्ट था इससे बना दिया। तो ये रोल कार्ड आता है, इस तरह से आप कार्ड बना सकते हैं। प्रिंट कार्ड न्यू एडिशन, आप चाहते हैं कि इस डेट से इस डेट में जितना भी जो है कार्ड बना है उसका सारे का प्रिंट निकाल दे, तो वो चीज़ें ओके प्रोसेस करेंगे तो सारे का एक बार में निकाल देगा। फाइल जो मैंने ए बनाया है इसको रिमूव भी कर सकते हैं। फाइल का नाम यहाँ पर दिया मैंने, ओके बटन पर क्लिक किया, ये फाइल अब रिमूव हो गई। स्पाइन स्लिप निकालना चाहते हैं तो स्पाइन स्लिप में वही चीज़ है कि सबसे पहले यहाँ पर डेवलप फाइल करना होगा। फिर फाइल बनाइए, ओके बटन पर क्लिक कीजिए, ऐड बटन पर क्लिक कीजिए। 1 से लेकर के 10,000 तक जितनी भी किताबें, हो सकता है कि एक ही हो, 10,000 तक जो रेंज देंगे तो ये जुड़ गया। और स्पाइन स्लिप पर क्लिक करेंगे, वो फाइल का नाम देंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके आप अपर टेक्स्ट में कुछ लिख सकते हैं, लाइब्रेरी का नाम इत्यादि, ओके पर क्लिक करेंगे। और ये चूँकि प्रिंटर नहीं है यहाँ पर तो ये चीज़ें, ये देखिए हाँ ये स्पाइन स्लिप आपका निकल गया इधर पूरा। तो आप स्टिकर प्रिंटर पर लगा रहेगा वो आप दे देंगे। अब रिपोर्ट्स बनाना कैटलॉगिंग में ये है, टाइटल बाय एक्सेशन से रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो एक्सेशन वाइज यहाँ पर पूरे टाइटल्स आ जाएंगे। आप व्यू सिर्फ करें, प्रिंट करना होगा तो प्रिंट भी हो जाएगा, ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक्सेशन वाइज ये सारे जितने भी टाइटल एंट्री हैं ये एक लिस्ट आप यहाँ पर से निकाल सकते हैं। एक्सेशन वाइज है ये, एक्सेशन वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये एक्सेशन वाइज। टाइटल चेक लिस्ट से आप क्या करते हैं तो बार कोड निकालते हैं। तो बार कोड निकालने के लिए आप पहले फाइल बनाएंगे, ए बना रहे हैं, इमेजिनरी बना रहे हैं ए, ओके बटन पर क्लिक करेंगे, बाई रेंज यहाँ पर देंगे और यहाँ पर 1 से लेकर के यहाँ पर 1 देंगे, 1 देंगे और यहाँ पर 1 से 10,000 तक आप जितनी भी किताब इसके अंदर है वो निकाल दो। तो ओके बटन पर क्लिक करेंगे, प्रोसेस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये 100 आइटम जो है, ये 200, ये इत्यादि। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट ऑप्शन है, यहाँ पर आप बार कोड लेबल को क्लिक करेंगे और प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे। ऊपर मैंने NIT लिख दिया है या जो भी हम लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं। ओके बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी वो चीज़ें बन जाएंगी। ये देखिए बार कोड विथ एक्सेशन नंबर विथ क्लास नंबर, ये सारा प्रिंट हो जाएगा बहुत आसानी से। बार कोड बनाने का प्रोविज़न दिया हुआ। लिस्ट बाय टाइटल, टाइटल वाइज आप लिस्ट निकालना चाहते हैं तो या तो बी से अल्फ़ाबेट के हिसाब से भी रेंज दे सकते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर रेंज नहीं देंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे, प्रोसेस बटन पर क्लिक करेंगे तो सेव व्यू करते हैं, ओके। तो ये क्या होगा कि जितने भी टाइटल आपके हैं अल्फ़ाबेटिकल ये निकल जाएंगे, ABCD जिस तरह से डिक्शनरी रहती है। तो ये आप लिस्ट जो है यहाँ पर देख रहे हैं ABCD, अभी फ़िलहाल देखिए B आया, B के बाद आपको बिलीज गाइड, उसके बाद C आया। इस तरह से आपको ये सारा जो है लिस्ट जो है निकल जाएगा किताबों की।
न्यू एडिशन चेक लिस्ट, यानी कि आप पीरियड वाइज भी लिस्ट निकाल सकते हैं, इतना तारीख से लेकर इतना तारीख के बीच में, डेट के बीच में जितनी किताब कैटलॉग हुई है लिस्ट निकाल दो, तो ओके प्रोसेस करेंगे तो ये निकल जाएगा। सिस्टम सेटअप करने के लिए है। तो ये अब आपका कैटलॉगिंग मॉड्यूल ख़त्म हो गया। सर्कुलेशन मॉड्यूल में आपको मेंबर बनाना, रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन मान लीजिए करना चाहते हैं आप, तो आप आईडी नंबर देंगे, चूँकि ये अल्फ़ाबेट पहले देख लेंगे यहाँ पर डायरेक्टरी में कि कहाँ तक ये आईडी पहुँचा हुआ है। तो ये देख लेते हैं हम यहाँ पर जा कर के 7877, तो 7879 होगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 7879 यहाँ पर देंगे और यहाँ पर नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। कैटेगरी को मैंने बनाया हुआ है, यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे राइट साइड से, तो पेड कैटेगरी है, ओके है। ये सारे सॉफ्टवेयर में सुविधा होती है, ओके प्रोसेस करेंगे। यहाँ से देखिए कैमरा भी दिया हुआ है, कैमरा से आप लगा हुआ है तो फ़ोटो को खींच लेंगे ये, और नहीं लगा हुआ है तो आप स्कैन करके आपने रखा है जो भी, तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये फ़ोटो आ जाएगा, ओके प्रोसेस करेंगे तो ये सारा आपका मेंबर बन जाएगा। टेम्प्रोरी मेंबर बनाना है, वही है। मॉडिफाई करना है आपको, यानी कि एक मेंबर का, तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। 1 नंबर दिया मैंने, इसमें कुछ करना है मॉडिफाई, तो आप मॉडिफाई यहाँ से कर सकते हैं। फ़ोटो, ये फ़ोटो लाना है मेंबर का, नहीं दिया हुआ है तो ओके प्रोसेस करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल, चूँकि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है इसलिए नहीं होगा। कैंसिल यहाँ पर करना है किसी मेंबर को, तो ये कैंसिल आप आराम से कर सकते हैं। रीन्यू करना है, यानी कि मेंबर कैंसिल हो गया है या ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया है, 1 साल पूरा हो गया है, या उसने ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, उसने फ़ीस नहीं जमा किया है, तो यहाँ पर से इसको रीन्यू कर सकते हैं। ब्लॉक मेंबर, किसी मेंबर को ब्लॉक करना है तो आईडी नंबर देंगे, मान लिया जाए तो ब्लॉक बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, मगर रीज़न मांगेगा कि क्या रीज़न है, तो यहाँ पर से रीज़न उठाएंगे। मिसबिहेवियर है तो मिसबिहेवियर को सिलेक्ट किया, जो बना के रखा हुआ, ओके प्रोसेस करेंगे तो ये ब्लॉक हो जाएगा। और यहीं से आकर अनब्लॉक भी करेंगे, इसको हटा देंगे तो ये अनब्लॉक हो जाएगा। कार्ड को रिमूव करना है किसी कार्ड को, तो आईडी नंबर देंगे, ओके प्रोसेस करेंगे, हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। कितने मेंबर आपके यहाँ हैं, तो ये पूरी जो है आपका ये है। आप बाय नेम देखना चाहते हैं या बाय आईडी, ये देख रहे हैं नीचे आप देखें तो ये आपका हो जाएगा। उसी तरह से कलेक्शन अपडेट, यानी कि स्टेटस को बदलना, डिस्प्ले पर लगाना है किताब को, तो मान लिया कि डिस्प्ले पर लगाना है 360 को, तो 360 किया। कब तक लगाना है डिस्प्ले पर, तो कल तक लगाना है 30, ओके ब्रो, ये हिस्ट्री ऑफ ये है, ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका डिस्प्ले, देखिए हम 360 पर यहाँ पर दिखा रहे हैं तो वहाँ पर आएगा ओपैक में या कहाँ में, डिस्प्ले में लग गया ये चीज़, यहाँ पर देखिए डिस्प्ले में। तो उसी तरह से कॉपी मिसिंग है, यहाँ करेंगे, कॉपी डैमेज है, यहाँ करेंगे, विड्रॉ है, राइट ऑफ है, बाइंडिंग में है, बाइंडर को दी गई, डिस्प्ले टू शेल्फ, यानी कि ये डिस्प्ले में एक किताब अभी लगाया था, शेल्फ पर फिर ले आते हैं। बाइंडिंग टू शेल्फ, कॉपी स्टेटस बदलने के लिए यहाँ पर भी एक जगह भी दिया हुआ है सारी चीज़। डिस्प्ले 1 नंबर, शेल्फ 2 नंबर, लॉस्ट 4 नंबर, डैमेज 5 नंबर यहाँ पर देंगे, यहाँ पर 5 नंबर देंगे तो यहाँ पर जो है बाइंडिंग एक जगह भी ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। चेक आउट करना है किसी को, यानी कि इशू करना है तो मेंबर्स का देंगे, उसके बाद ओपन हो जाएगा आपका, ओके हो जाएगा। चूँकि कैंसिल है ये मेंबर, रजिस्ट्रेशन एक्सपायर है, तो 778 को हम पहले क्या करते हैं कि ये रिन्यू कर देते हैं, 7778 ये हो गया, रिन्यू हो गया आपका। रिन्यू जब हो गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि चेकआउट करते हैं, तो 7778 को हम एक किताब इशू करते हैं। देखिए अब कौन नंबर किताब इशू करेंगे, एक्सेशन नंबर यहाँ लिखेंगे। रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड है, तो अभी रिन्यू नहीं हुआ है 7778, तो इसको पहले रिन्यू करेंगे। सेवन 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 एट पास आउट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, 778
ओके प्रोसेस। एक्सपायरी को आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पर डेट जो है बढ़ा देना पड़ेगा मुझे। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे, प्रोसेस कर देंगे। तो अब आपका जो है ये हो गया। तो चेकआउट करते हैं 7778 को, और ये देखिए ये पूरा डिटेल्स पूजा कुमारी ये आ गया। अब नीचे क्या होगा कि एक्सेशन नंबर आ जाएगा 360 को हम इंटर करेंगे तो ये किताब इशू, और यहाँ पर हम ओके बटन पर देखिए यहाँ पर है ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका टाइटल हैज़ बीन रिजर्व, ये रिज़र्व है, ये भी दिखा रहा है। देखिए नीचे टाइटल हैज़ बीन रिजर्व 360 रिज़र्व है। तो यहाँ पर रिज़र्वेशन करने के लिए भी है, तो कैंसिल रिज़र्व 360 को करते हैं, 360 को कैंसिल कर देते हैं। अमलेश कुमार के नाम से ये रिज़र्व है। तो अब फिर जाते हैं हम 7778 को 360, बहुत सारी किताबें जो है ये देखिए ये ओके किया मैंने, प्रोसेस कर दिया तो ये इशू हो गए। अब ये टाइटल बाय एक्सेशन में 360 में जाएंगे तो दिखाएगा कि ये आउट है। आउट मतलब इशू है, ये देखिए आउट है। अब चेक इन मतलब वापस लेना, यानी वापस लेंगे। कौन सी किताब? 360 पढ़ करके वापस लाया, ये ओके करेंगे, प्रोसेस करेंगे, ये वापस हो गया। ये रिन्यू करना है, कोई नहीं पढ़ सका है 360 को, देंगे रिन्यू हो जाएगी किताब। रिज़र्व पर रखना है, रिज़र्व करना है तो रिज़र्व हो जाएगा। कैंसिल करना है रिज़र्व को तो ये। उसके अलावा ये आप देख रहे हैं कि इंक्वायरी है। इंक्वायरी बहुत सारी जो रिपोर्ट्स बनाना, कितना चेकआउट है, कितना रिज़र्व है, ब्लॉक कितने मेंबर हैं, डायरेक्टरी। अब कलेक्शन में कितनी कॉपी एक किताब की है, रिज़र्व कौन कौन सी किताब है, कॉपी का स्टेटस देखने के लिए कि क्या है, लॉस्ट कितनी किताब है, डैमेज कितनी किताब है। तो लॉस्ट में एक देखिए एक भी किताब लॉस्ट नहीं है। रिज़र्व कितनी किताब है, कौन सी किताब है, मिसिंग कोई किताब है कि नहीं, तो 3 किताब मिसिंग है, देखिए रिपोर्ट दिखा रहा है। डिस्प्ले में कोई किताब नहीं है। ट्रांजैक्शन लॉग, जितने भी ट्रांजैक्शन हमने किए हैं तो ये सारे ट्रांजैक्शन ये रिपोर्ट यहाँ पर बना करके डिस्प्ले कर देता है। अब यहाँ पर भी ये फिर रिपोर्ट है यहाँ पर, तो रिपोर्ट मेंबर वाइज यानी कि मेंबर की लिस्ट निकालना, नेम से, आईडी से, एक्सपायरी लिस्ट कौन कौन है उसका निकालना, किसी सारे मेंबर का एड्रेस स्लिप निकालना, फिर यहाँ पर नोटिस देना, ओवरड्यू नोटिस देना, पैसा कलेक्ट करना, बाइंडिंग में लाइब्रेरी का सर्कुलर भेजना। मिसलेनियस में भी बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं आप। ये रिपोर्ट सारा, ब्लॉक मेंबर कितने हैं, लेट फ़ी किसने दिया है, लेट फ़ी चार्ज किसका किसका है, एक्सपायरी नोटिस, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, होल्डिंग समरी, ट्रांजैक्शन लॉग, सिस्टम एंट्री, ये विड्रॉ टाइटल कौन कौन से हुए हैं, चेक आउट हिस्ट्री देखना है। तो ये आप पर्टिकुलर इसका जो है आप चेक आउट हिस्ट्री जो है यहाँ पर देख सकते हैं। मेंबर की चेक आउट हिस्ट्री देखना है कि कितना इस मेंबर ने चेक आउट करवाया है। तो अभी देखिए मैंने 778 जो है प्रोसेस, ये तुरंत जो है निकल जाएगा। तो अभी करवाया था हमने, देखिए। तो जितनी किताब भी ये इशू करवाएगा हम जान सकते हैं इसके द्वारा कि पर्टिकुलर मेंबर कौन कौन सी किताब इशू करवाया है। उसके अलावा आप जो है यहाँ पर सर्कुलेशन का चेकआउट ये तो हो गया। सिस्टम सेटअप करने का प्रोविज़न है, यानी कि बनाने का प्रोविज़न है। आप चाहते हैं कि मेंबर की कैटेगरी बनाना, पेड नॉन पेड यहाँ से बना सकते हैं। ब्लॉकिंग रीज़न, कैंसिलेशन रीज़न, विड्रॉ रीज़न, वर्किंग डे कौन कौन से आपके लाइब्रेरी में है, हॉलीडे कैलेंडर बनाना, नोटिस टेक्स्ट बनाना, लेट फ़ी की कैटेगरी, और स्लिप का पैरामीटर यानी कि कितनी चौड़ाई लंबाई रहेगी स्लिप की, ये बनाने का प्रोविज़न यहाँ पर दिया हुआ है। हाउस कीपिंग में जाएंगे तो फ्लश आउट करने का, रिमूव करने का जो है पूरा प्रोविज़न दिया हुआ है। अब आ जाएं सीरियल में। तो सीरियल में आपको जो है सब्सक्रिप्शन करने के लिए, सब्सक्रिप्शन के अंदर न्यू सब्सक्रिप्शन, उसके अंदर न्यू सीरियल डिटेल्स है। तो यहाँ से मैगज़ीन का नाम लिख करके पूरा दे करके ओके प्रोसेस करेंगे। उसके बाद ऑर्डरिंग करेंगे, अपडेट करने का प्रोविज़न है। रिन्यूअल अगले साल के लिए करना है तो रिन्यूअल करने का प्रोविज़न है। यहाँ पर रजिस्टरिंग इशू है, जिसको आपको यहाँ पर किसी भी जर्नल का
आप जो है शेड्यूल बना लेते हैं, जैसे कि ई ग्रंथालय में भी है, कोहा में भी है, सारे में वो शेड्यूल बनाने का देखिए सारा वॉल्यूम 1 है, उसी तरह से सेट करना पड़ता है यहाँ पर सीरियल में जिस तरह से, और दूसरों सॉफ्टवेयर में ई ग्रंथालय में भी है और कोहा में भी ये फैसिलिटी दी गई है। एडिशनल इशू है, इशू के साथ कुछ एडिशनल चीज़ें आई हैं, एनुअल इशू है। इस तरह से आप जो है ये रिपोर्ट बना सकते हैं सीरियल का। रिकॉर्ड कीपिंग के ज़रिए से यहाँ भी आप जो है वेंडर का, पब्लिशर का, करेंसी, एक्सचेंज रेट, सीरियल का लैंग्वेज, किस भाषा में ये सीरियल है, किस टाइप का सीरियल है। टाइप मतलब क्या हो गया कि आपका मंथली है, क्वार्टरली है, वीकली है, यहाँ पर बनाने का प्रोविज़न है, बना करके नहीं दिया है। फ्रीक्वेंसी यानी कि पीरियोडिसिटी, सब्सक्रिप्शन मोड बनाने का प्रोविज़न है। तो यहाँ पर देखिए गिफ्ट, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन ये बना के रखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पर बनाने का प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है। नोटिस टेक्स्ट यहाँ पर बना सकते हैं। और यहाँ पर इंक्वायरी है, इंक्वायरी सीरियल वाइज, सीरियल का डिटेल्स, करंट सीरियल, मिसिंग कितना है, ओवर ड्यू कितना है, यानी कि जो मैगज़ीन नहीं आई है वो कौन कौन सी है। तो यहाँ पर जो है आप आसानी से किसी मैगज़ीन के बारे में आप इंडिया टुडे या जो भी है तो ये देख सकते हैं रिपोर्ट। वेंडर का डायरेक्टरी देखने के लिए, ऑर्डर, इनवॉइस देखने के लिए, मिसलेनियस में रिसेंट अराइवल अभी कौन कौन सा आया है, तो ये सब अभी आया हुआ है मैगज़ीन। जैसे ही आप रिसीव करेंगे वो दिखा देगा। स्पेशल इशू कोई है, स्पेशल इशू कहते हैं कि किसी ख़ास टॉपिक पर अगर कोई जर्नल या मैगज़ीन, जैसे प्रतियोगिता दर्पण निकल रहा है मगर उसने इलेक्शन पर या एजुकेशन पर निकाल दिया पूरा प्रतियोगिता दर्पण में, तो स्पेशल इशू हो गया वो किसी ख़ास विषय पर, तो यहाँ पर देखने का प्रोविज़न है। रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। ये मैगज़ीन का जो है आप टाइटल जो भी है, रिपोर्ट का प्रोविज़न, कितने मैगज़ीन हैं आपके पुस्तकालय में, तो ये देखिए इतने मैगज़ीन हमारे पुस्तकालय में हैं। करंट सीरियल कौन है, यहाँ पर भी ओवरड्यूज़ का रिपोर्ट बनाने का प्रोविज़न दिया हुआ है। तो ये एक डेमो था आपको लिप्सिस का कि ये आप समझ सकें। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सिक्योरिटी डिफ़ाइन करना, यूज़र बनाना, यूज़र, तो यूज़र बना लीजिए। जैसे अशोक लिखिए, पासवर्ड अशोक 1 2 3, जैसे और सब में रहता है 1 2 3 4 5, या ASHOK 1 2 3 1 2 हो गया। ओके बटन पर क्लिक करेंगे, फिर कहेगा कि वो डालिए 1 2 3। अब देखिए उसको कौन सा मॉड्यूल दें, कौन सा नहीं दें। तो इस पर जो नहीं देना है उसे हम ये कर देंगे, हटा देंगे। जो देना है, मान लिया कैटलॉगिंग देना है सिर्फ, तो कैटलॉगिंग को रहने देंगे, बाकी सब हटा देंगे। तो ये हमारा जो है ये बन जाएगा। यहाँ पर आप यूज़र को देखना चाहते हैं कितना यूज़र बना हुआ है, तो 2 बना हुआ है। देखिए मैंने अभी अशोक बनाया इस तरह से। तो आप रिमूव करना चाहते हैं इसको, तो रिमूव करने का भी यूज़र को प्रोविज़न दिया हुआ है। तो यहाँ से लिस्ट यूज़र उठाएंगे और यहाँ पर करेंगे, सेलेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे और ये प्रोसेस कर देंगे, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये इस तरह से यूज़र से रिलेटेड आईडी चेंज करना है, रिमूव करना है, देखना है, पासवर्ड चेंज करना है, ये सारा जो है प्रोविज़न दिया हुआ। और बहुत सारे ये जो है फैसिलिटीज़ है ग्रंथालय में। और आर्टिकल की इंडेक्सिंग करने का भी प्रोविज़न है, मगर हमारे पास नहीं है, हमने नहीं लिया है उनसे। जो मॉड्यूल लिया था उसका आपको बता दिया। अब ये सारे सॉफ्टवेयर, इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। और नए वर्ज़न में तो 7 जो आया कुछ साल पहले, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा फंक्शंस थे। और जो वर्ज़न बढ़ाया है उसमें बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं लिप्सिस में। तो इस तरह से आप जो है ये लिप्सिस को जान सकते हैं। और अगर ख़रीदना चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं इसे, मगर थोड़ा कॉस्टली है क्योंकि फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। अच्छा है, इसको नया वर्ज़न में एक्सेल में ट्रांसफ़र करने का भी प्रोविज़न, एक्सपोर्ट करने का भी डेटा प्रोविज़न, मार्क में ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये आप ये लिप्सिस का डेमो हुआ और इसको आप लोग देखें। और प्रैक्टिस असल चीज़ होती है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है इसमें सक्सेस होंगे। ओके, धन्यवाद।